नमस्कार साथियों। टैकल करते हैं और डाइस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हम लोग करेंगे, वो मैं केवल 5 रूल्स आपको बताऊंगा। इसके लिए 5 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। 5 रूल्स अगर मेरे आपने ध्यान में रखे तो आप ये समझे कि डाइस का देखिए, डाइस में दो तरीके के क्वेश्चन होते, तो कई तरीके के हैं, लेकिन यहाँ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करूंगा 2 और मोर देन 2 डाइस का। मतलब कि 2 या 2 से अधिक डाइस के जब क्वेश्चन आते हैं, फिगर दिए हुए होते हैं कि 2 डाइस हैं या 2 से ज्यादा डाइस दिए हुए हैं, तब आप अपने क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे करेंगे, केवल इन 5 रूल्स को अपने दिमाग में आप रखिए। 5 रूल्स अगर आपके पास हैं तो आप समझे कि आप तुरंत अपने क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए समय न वेस्ट करते हुए हम लोग केवल डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू आप समझते चलते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल ये सभी लोग तो जानते ही होंगे कि डाइस जो होता है, एक डाइस में 6 सरफेस होती है, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ये सभी को पता है। पहला रूल है, पहला रूल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट रूल कह रहा है एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। किसी भी डाइस में एक जो सतह है, मान लीजिए मेरे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। ये मैंने एक डाइस को बनाया। एक डाइस में क्या कर रहा है, कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये जो सतह, मान लेते हैं हम इस सतह के बारे में बात कर रहे हैं, इस सतह की कह रहा है एक सतह की 4 निकटवर्ती, मतलब इसकी 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। अगर मैं इस सतह की 4 निकटवर्ती की बात करूं तो देखिए 1 2 3 और एक ये 4, 4 इसके निकटवर्ती हो गए, और एक विपरीत कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है ये इसका विपरीत हो जाएगा। यही बात कहा गया है कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। ये बात याद रहेगी ना, बोलो याद रहेगा ना? अगर याद रहेगा तो अब आइए इस क्वेश्चन को करें। इसमें आपसे यह कहा गया है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा हो। जब भी आपसे कह रहा है कि 3 के विपरीत आपको फाइंड करना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा, अब इस कंडीशन में आप इस रूल को लगाइए। देखिए मैं 5 रूल बताऊंगा, लेकिन पांचों रूल में जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप पहला ही रूल लगाएंगे। पहले रूल से आंसर नहीं आया तब दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कभी कभी क्या होगा कि इस मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर रोल नंबर 1 से भी निकल रहा है, रोल नंबर 3 से भी निकल रहा है, और आंसर आपको टिक करना है एक के अनुसार, क्योंकि अगर पहला वाला रूल काम कर जाएगा तो वही ब्रह्मास्त्र, उसके अलावा आपको कुछ नहीं यूज करना है। देखिए कैसे रूल आपको याद होना चाहिए। एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। अब जब आप देखिए कि यहाँ पे 3 का विपरीत आपसे पूछा है तो 3 को जरा देखो, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है। अगर ये जो बात कहा है कि एक सतह मतलब 3 जो है, 3 का 4 ठो निकटवर्ती होगा और एक विपरीत होगा। अब 3 का चारों निकटवर्ती अगर हमको मिल जाए तो विपरीत वाला ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए अगर इस 3 से हमें बात करूं, इस 3 के पास मैं चलूं, देखिए तो निकटवर्ती में कौन कौन मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। ये देखिए 1 और 2 मैंने फाइंड कर लिया। इस 3 के पास चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 और 5। 1 हम पहले ले चुके हैं, अब हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ये हमने 5 को ले लिया। अब इस 3 के पास चलेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इस 3 के पास आप चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 देखिए पहले ले चुके हैं, अब हम क्या ले लेंगे, ऑफिशियली सी बात है कि 4 ले लेंगे। अब देखिए इस 3 का हमने चारों निकटवर्ती फाइंड कर लिया, 1 2 5 और 4। इस सतह का चारों निकटवर्ती हमको मिल गया। अब एक जो बच गया होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। अब भैया बचा कौन है, 6 बचा है, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी कभी 2 और मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको सिर्फ यही फाइंड करना है कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होती है। अगर आपको इनमें से कॉमन नंबर को ले लिया और कॉमन से आप 4 निकटवर्ती सतह अगर पा जाते हैं तो विपरीत को आप फाइंड कर पाएंगे। ये एक पहली कंडीशन हो गई। अब आइए सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल को जरा पढ़ लीजिए। सेकेंड रूल आपसे यह कह रहा है
कि जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होता है। जब दो डाइस फिगर में कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे, जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा तीसरे का विपरीत होता है। देखो जरा, जब भी कभी इस तरीके का आप दो डाइस का फिगर देखें और इसमें आपको दो चीजें कॉमन मिल जाए, दो चीजें कॉमन देखिए, यहां पे 2 और 6 और 2 मिल गया, यहां 6 और 2 मिल गया, इसका मतलब 2 6 यहां मिल गया, 2 6 यहां मिल गया, इसका मतलब तीसरा जो है वो इस तीसरे का विपरीत हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर नंबर 5 आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। आइए जरा अगला रूल देखें। पहला रूल आपने क्या देखा, किसी डाइस में एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है, पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि जब किसी दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरा तीसरे का विपरीत होता है। दोनों रूल आपको याद होने चाहिए। आइए तीसरे रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा रूल आपसे यहां पर यह कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे, जब दो डाइस फिगर आपको दिए हों और कॉमन अंक, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन 1 दिख रहा है, इसमें कॉमन 1 दिख रहा है और दोनों समान सतह पर दिख रहा है, ऊपर ये भी बैठा है ऊपर ये भी बैठा है, मतलब समान सतह पर कॉमन है, समान सतह पर कॉमन है 1। तो कह रहा है कि जब दोनों समान सतह पर कॉमन हो तो बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। पहला रूल आपने क्या देखा, पहला रूल हमने ये देखा कि किसी भी दो डाइस में किसी भी डाइस में एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। दूसरा रूल आपने देखा कि जब दो डाइस फिगर में दो कॉमन अंक समान मिल जाए तो तीसरा तीसरे का विपरीत होता है। तीसरा रूल आपने ये देखा कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो शेष बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वही चीज आपने तीसरे नंबर रूल पे देखा। तीनों रूल कंफर्म हो गए हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं चौथे रूल की तरफ। आइए चौथा रूल देख लीजिए। चौथा रूल आपसे ये कह रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। ये रूल तो शायद आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, एक बार यहां भी आप देख लीजिए। जब कॉमन अंक आपको मिल जाए, कॉमन अंक देखिए इसमें 3 मिल गया और इसमें भी 3 मिल गया। अब आपको क्या करना, इस 3 से आपको क्लॉकवाइज चलना, इस 3 से आपको क्लॉकवाइज चलना। पहले 3 से अगर चलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। इस 3 से चलेंगे तो 3 हो गया है, 5 हो गया है, सॉरी 5 हो गया है और 4 हो गया है। इसका मतलब कि 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा। 3 का अपोजिट 3 कैसे हो सकता है, तो 3 के लिए जो शेष बच रहा है अंक वह 6 बच रहा है, तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा किसका है, 5 के विपरीत पूछा है। 5 के विपरीत यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। पहला रूल आपको मैं फिर से बता दूं। पहला रूल आपने देखा कि जब किसी कॉमन डाइस में आपने किसी भी डाइस में एक अंक का 4 निकटवर्ती और एक पड़ोसी होता है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कह रहा है कि किसी भी दो डाइस फिगर में जब दो कॉमन अंक मिल जाए तो तीसरा तीसरे का अपोजिट हो जाता है। अगला आपने देखा कि जब समान सतह पर कॉमन अंक रहे तो शेष बचे हुए अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। चौथा रूल आपने देखा कि जब कोई दो डाइस फिगर में कोई अंक कॉमन मिल जाए तो कॉमन अंक से आपको क्लॉकवाइज घूमना होता है और ऊपर सामने वाले आए हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो वही काम आपने चौथे रूल पे किया हुआ। ये तो हो गया चौथा रूल भैया। अब आ जाइए पांचवें रूल पे चलते हैं। पांचवा रूल क्या कह रहा है, पांचवा रूल कह रहा है कि नीचे आपको ये दो डाइस फिगर में जब कोई भी कॉमन अंक ना रहे। पांचवा रूल कह रहा है कि जब किसी भी डाइस में कोई भी कॉमन अंक रहे ही ना, तब उस कंडीशन में सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
सभी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसमें कैसे हो जाएंगे देखो जरा, कोई किसी में कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 3 2 है, 4 5 6 है, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आपसे 1 का अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 5 रूल आपने पढ़े, पांचों रूल को आपको फिर से रिवाइज कराऊं। पहला रूल, जब कभी आपको यह बताया गया कि एक डाइस फिगर है और उसके एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक पड़ोसी सतह, एक विपरीत सतह होती है। दूसरा रूल आपने पढ़ा कि जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे तो तीसरे का अपोजिट होता है। तीसरा रूल आपने पढ़ा कि जब समान सतह पर कॉमन अंक समान रहे तो सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। चौथा आपने पढ़ा कि जब एक ही दो डाइस फिगर में एक कोई समान कॉमन नंबर रहे तो क्लॉकवाइज आपको घूमना होता है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी कॉमन ना रहे, उस कंडीशन में सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साथियों इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो 2 और मोर देन 2 डाइस का मतलब 2 3 4 5 कितना भी डाइस दिया रहेगा, इन पांचों रूल के अलावा बाहर कहीं नहीं जाना है। इन्हीं के से आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और बताइएगा कि मेरा ये रूल कैसा आपको लगा, और एक बार सॉल्व करके आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको रूल कैसे लगे और क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलिए फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।